अभी समीकरण का क्लास जीरो से हीरो क्लास, और इसमें आज हम लोग समीकरण का एक क्वेश्चन देखेंगे। पहले से भी कहते आ रहे हैं कि जब आप प्राइमरी को पास करके आगे निकलते हैं, मिडिल क्लास में जाते हैं, यानी मिडिल स्कूल क्या कहिए कि मिडिल वर्ग की पढ़ाई, छठा से ऊपर की बात करिए, तो वहाँ सिलेबस आपका चेंज होने लगता है। वहाँ आपका बीजगणित, अंकगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति सब में से हल्का से भारी की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ भी हमारा जो शुरू से क्लास चलाते आ रहे हैं उसमें हल्का से भारी की ओर चल रहे हैं, और लगातार बीजगणित को अच्छा करने के लिए गुणनखंड से, भाग से, गुणा से या फिर समीकरण से क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्योंकि यही सब आपके बीजगणित का है। इसके बाद में थोड़ा सा बहुपद में आता है द्विघात त्रिघात समीकरण का, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद में बीजगणित आपका खत्म हो जाएगा, तो आप बढ़िया से गुणनखंड बनाना, समीकरण बनाना, भाग बनाना, जोड़ घटाव गुना तो बेसिक में आप जानते ही हैं, या फिर आप हमारा लाइव क्लास का वीडियो होगा उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे बताया हुआ है, आसानी से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ समीकरण का, बहुत ही हल्का, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। कहने को हल्का है, बहुत लोग के लिए भारी भी है। तो क्या करना होगा, आइए क्वेश्चन पहले पढ़ें। कहा एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्री की उम्र का चौगुना है। कोई व्यक्ति है, उसका उम्र उसकी जो बेटी है उससे 4 गुना है। 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। 16 वर्ष बाद वह व्यक्ति अपनी पुत्री की उम्र का 2 गुना हो जा रहा है। तो फिर कहता है कि पुत्री की उम्र ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को बहुत स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, छोड़ के निकल जाते हैं। उनको लगता है कि भारी है, या फिर कहिए कि लैंग्वेज पर के समीकरण हुआ बैठाने में कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं, नहीं बैठा पाते हैं, और उनके लिए यह भारी हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको समझ बनाना है, सोच बड़ा करना है, और प्रयास करना है। हम भी, चाहे कोई भी हो, प्रयास करेंगे बनाने का। आपकी समझ अच्छी है तो बन जाएगा। हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड यदि ना हो तो कभी कभी नहीं भी बनता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत बड़ा से बड़ा जानकार हो, पहले ही कहा था कि मैथमेटिक्स माथामेटिक्स है, और ये आपका माथा किस तरह से काम कर रहा है, दिमाग आपका उस समय किस तरह से सोच रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। एग्जाम में बहुत स्टूडेंट क्या होता है, जानते हुए भी गलत करके चला आता है, बाद में आता है जैसे ही बाहर निकलता है या बना लेता है, उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि अरे हमने गलत कर लिया। तो यहाँ पे किसी का भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। और प्रैक्टिस निश्चित रूप से कीजिए। आपका जितना भी क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से हम करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आपका प्रैक्टिस कीजिए आप इसको। क्वेश्चन कहा कि एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्री की उम्र का 4 गुना है। माना पुत्री का उम्र, पुत्री की करती थी, पुत्री की उम्र बराबर x वर्ष, तो पिता की उम्र बराबर 4 गुना है, तो 4x वर्ष हो जाएगा। एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्री की उम्र का 4 गुना है, तो पुत्री की बात हो रही इसलिए पिता लिख दिया है। एक व्यक्ति भी आप लिख सकते हैं, तो एक व्यक्ति या उस व्यक्ति की उम्र 4x वर्ष। कहता है कि 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या करना है, तो कहता है कि 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो 16 वर्ष पुत्री में भी बढ़ेगा। 16 वर्ष बाद हो रहा है तो पिता भी तो 16 वर्ष आगे बढ़ेगा, पुत्री भी तो 16 वर्ष आगे बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा 4x प्लस 16 बराबर x प्लस 16। पुत्री की उम्र कितनी थी? x वर्ष, तो x प्लस 16। अब पिता की उम्र कितनी थी? तो 4x, तो 4x प्लस 16। अब कहता है कि 16 वर्ष बाद वो अपनी पुत्री के उम्र का 2 गुना हो जाएगा। पुत्री की उम्र का 2 गुना, तो पुत्री की उम्र यही था, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। पुत्री का उम्र वही था तो उसमें 2 से आप गुना कर दीजिए। जैसा क्वेश्चन कर रहा है ध्यान दीजिएगा, फिर बता रहे हैं आपको। जैसा क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह से बात करेंगे। क्या कहा? पुत्री की उम्र x वर्ष तो पिता की उम्र 4x वर्ष, इतना क्लियर है। 16 वर्ष बाद वो अपनी पुत्री की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो 16 वर्ष बाद, अभी से मान लीजिए 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष पिता भी बढ़ेगा आगे, तो पुत्री भी आगे बढ़ेगी 16 वर्ष। तो पिता में भी 16 वर्ष जोड़ दिया, पुत्री में भी 16 वर्ष जोड़ दिया, तो 4x प्लस 16 और यहाँ x प्लस 16। अब उसमें क्या कहा? 16 वर्ष बाद वो अपनी पुत्री के उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो पुत्री के उम्र का 2 गुना हो जा रहा है, तो पुत्री का जो उम्र आया था x प्लस 16, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। एकदम सिंपल सा कहानी है। तो आपका हो जाएगा या 4x प्लस 16 बराबर 2x प्लस 16 दूना 32, या 2x 4x के साथ ले आके घटा लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 2x बराबर 32। यहाँ प्लस में था तो इधर जाके हो जाएगा माइनस 16, या 2x बराबर घट के हो जाएगा आपका 16, या x बराबर 16/2 कट के हो जाएगा 8, या x बराबर 8 वर्ष। अब यहाँ देखिए पुत्री की उम्र x वर्ष थी, यहाँ पूछा है कि पुत्री की उम्र ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः पुत्री की उम्र बराबर 8 वर्ष। पुत्री की उम्र कितनी हो गई? 8 वर्ष। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 8 से अब जांच लेते हैं, हम बना लिए हैं, अब जांच लेते हैं। पहले खूब बढ़िया से इसको देख लीजिए, इधर जांच लेते हैं, यहाँ रख के देख लीजिए। 4 गुना 8 प्लस 16 बराबर 2 गुना 8 प्लस 16, 8 चौका 32 और 16 48 बराबर 8 गुना 16 16 32। सॉरी, यहाँ पे 2x प्लस 32 हो जाएगा ना, 32, यहाँ पे 2x प्लस 32 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32 16 48। यानी क्या कहा था कि 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री के उम्र का 2 गुना हो जाएगा। जो हम जांच रहे हैं यहाँ पे पुत्री के उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इस 2 गुना के साथ किए हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ तो यहाँ से इसको हटा लीजिए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस 16, यानी बराबर करके दिखाए हैं कि इतना बराबर इतना हुआ है कि नहीं। अभी जो हम 2 गुना कर दिए हैं तो दोनों तो बराबर हो जाएगा, तो अब बराबर करके दिखाए हैं, लेकिन अब 2 गुना हुआ कि नहीं इसको देखिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इधर तो आपका 48 है भी किया है, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका 24। तो 24 गुना 2 बराबर होता है 48। यही 2 यहाँ पे पहले करके दिखाया आपको, यही 2 आपको पहले करके दिखाया कि इतना के बराबर इतना हो गया। अब उसको क्या करना है, प्रूफ कर दिया कि 24 गुना 48 यानी 2 गुना हो गया है। इस तरह से आप जांच भी सकते हैं। यह आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, ध्यान दीजिएगा, यह आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, ये सिर्फ आपको जांच के बताए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। इतना पहले बराबर था, उसको बराबर करके दिखा दिया कि 48 बराबर 48 आ गया। अब चूंकि 2 गुना हुआ है कि नहीं हुआ है तो यहाँ पे 2 हटा लिए हैं, तो x प्लस 16 देख लिया कि 24 गुना 48 हो गया। तो इस तरह से आप जांच के अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, उसको ऊंचा कर सकते हैं। प्रतिदिन रात्रि 8:30 में लाइव क्लास में जुड़िए, और बीज गणित वहाँ भी हम करते हैं, कोई पाबंदी नहीं, सभी जुड़ सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जुड़िए और अपने बीज गणित को ठीक कीजिए 0 से हीरो क्लास में।